जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम आप लोगों को आइसोमेरिज्म के बारे में बताते हैं और सीखते हैं किस तरह से आइसोमेरिज्म का परिभाषा क्या होता है, आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं आइसोमेरिज्म। देखिए, सबसे पहले लिखे हम आइसोमेरिज्म, है ना। हिंदी में इसे कहा जाता है समावयवता। हिंदी में क्या कहते हैं? समावयवता। तो सबसे पहले देखिए परिभाषा को समझिए। ये परिभाषा जो है आपको 10th में बार बार पूछे जाते हैं कि समावयवता कहते किसे हैं, है ना। तो समावयवता का परिभाषा होता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान लेकिन संरचना सूत्र में अंतर होने के कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर आ जाता हो। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान लेकिन संरचना सूत्र में अंतर होने के कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर आ जाता हो को समावयवी, जबकि ऐसी घटना समावयवता कहलाती है। फिर से मिला लीजिए कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान लेकिन संरचना सूत्र में अंतर होने के कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर आ जाता हो वो समावयवी, जबकि ऐसी घटना समावयवता कहलाती है ना। अब देखिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिखा कि C2H6O, है ना, एक फॉर्मूला लिए। अब हम इसका देखिए संरचना बनाते हैं। तो संरचना बनाते हैं तो यहाँ देखिए ये लिखे CH3O CH3, या फिर इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं तो CH3 CH2OH। यहाँ देखिए दो कार्बन, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1 है ऑक्सीजन 1। यहाँ भी देखिए दो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6 ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ देखिए इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। इसका जो नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर, और इसका नाम हो गया इथेनॉल। ये अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल है, या फिर इसका नाम है इथेनॉल, यूपीए नाम इथेनॉल है। तो इसमें देखिए आ जाता है आपको ईथर। इसमें क्या आ गया? ईथर। लेकिन इसमें देखिए क्या आ गया? अल्कोहल है। तो दोनों का सूत्र देखिए क्या है? सेम है, लेकिन दोनों का संरचना सूत्र क्या है? डिफरेंस है। ईथर का देखिए डायमोलिक्यूल O, इसमें ईथर क्रियाशील समूह आ जाता है, जबकि इसमें देखिए तो इसमें अल्कोहल आ जाता है ना। तो दोनों का सूत्र क्या है? सेम है, लेकिन दोनों का संरचना सूत्र में अंतर होने के कारण भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, जिसे समावयवी, और यही घटना क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है ना। दोनों का सूत्र देखिए सेम है, लेकिन ये देखिए ईथर है, इसको सूंघने से मतलब बेहोशी कारक ये होता है, जबकि ये नशीला पदार्थ है, शराब है ना। इससे पीने से नशीला मादक पदार्थ होते, नशा आती है। तो इस तरह से देखें कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान लेकिन संरचना सूत्र में अंतर होने के कारण इनका भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो गया? बदल गया। इसका भौतिक गुण अलग है, रासायनिक गुण अलग है, इसका भौतिक गुण रासायनिक गुण अलग है ना। भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर, माने वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान लेकिन संरचना सूत्र में अंतर होने के कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर आ जाता हो वो समावयवी, जबकि ऐसी घटना समावयवता कहलाती है ना। आगे देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। ये देखिए हमने लिखा C3H8O। अब हमने इसको देखिए स्ट्रक्चर के खींचते हैं। तो हमने लिखा CH3 CH2 CH2OH, इसको चेंज किए, यहाँ लिखे CH3 CH2 CH3, यहाँ कर दिए OH, है ना। तो दोनों का देखिए C3 तो C3 है, हाइड्रोजन देखिए 8 है, तो 3 2 5 2 7 1 8, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ देखिए सेम है। तो इसका नाम देखिए 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा, 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि अल्कोहल क्या पर है? 1 पर 1 2 3 पर 1 पर अल्कोहल हो गया। और यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ देखिए 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, है ना। तो दोनों का सूत्र सेम है, लेकिन दोनों का देखिए संरचना क्या हो गया? बदल गया। इसका भी भौतिक और रासायनिक गुण अलग होगा, इसका भी भौतिक और रासायनिक गुण अलग होगा, है ना। तो यही क्या कहलाता है? समावयवता। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान लेकिन संरचना सूत्र में अंतर होने के कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर आ जाता हो को समावयवी, जबकि ऐसी घटना समावयवता कहलाती है। आगे देखिए अब हम लोग जानेंगे कि समावयवता के प्रकार, है ना, समावयवता के प्रकार। ये लिखा हमने आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, है ना। तो आइसोमेरिज्म देखिए दो प्रकार के होते हैं। आइसोमेरिज्म
दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हो जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखिए तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म है ना। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, और तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म है ना। अब यहां देखिए स्टीरियो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना। तो इस तरह से देखिए आप क्लास ये 10th के लिए है सिर्फ, ठीक है, लेकिन आगे जब 11 12 पढ़िएगा तो ये और विस्तार से पढ़ना है। लेकिन 10th लेवल में आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तीन प्रकार के होते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो प्रकार के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। समझ रहे हैं? इस तरह से ये आइसोमेरिज्म का क्या है, प्रकार है। अब हम एक का करके जानेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, फंक्शन आइसोमेरिज्म क्या है ना। देखिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब जानेंगे हम सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म। पहला क्या था, चेन आइसोमेरिज्म है ना। हिंदी में इसको कहते हैं श्रृंखला समावयवता, समावयवता, श्रृंखला समावयवता। तो समझिएगा कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके श्रृंखला में भिन्नता के कारण है ना, जिनके मतलब जो संरचना जब हम बनाएंगे तो श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं, है ना। इस वे कार्बनिक यौगिक जिनके श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम कैसे श्रृंखला को एग्जांपल में समझेंगे। तो यहां देखिए, अब जैसे हमने लिखा नंबर ऑफ सी एटम माने कार्बन परमाणु की संख्या, लिखे नंबर ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है बीआरएस, हाँ आइसोमर्स। ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन, ये देखिए हमेशा ऑब्जेक्टिव में आएगा। जैसे कहेगा कि ब्यूटेन, हमने लिखा है यहाँ चार, चार का मतलब हो गया ब्यूटेन, चार कार्बन। तो ब्यूटेन के लिए कितने समावयवी यौगिक संभव है, तो ब्यूटेन के लिए 2 है ना। अगर कह दे पेंटेन, 5 का मतलब पेंटेन हो गया, कार्बन एटम की संख्या पेंटेन, तो 5 के लिए कितने समावयवी यौगिक संभव है, तो इसके लिए है 3। अगर रह जाए 6, तो 6 के लिए कितने संभव है, 5। अगर रह जाए 7 के लिए कितने संभव है, 9। अगर रह जाए 8 के लिए कितना संभव है, 18। अगर रहे 9 के लिए कितना संभव है, 35। अगर रहे 10 के लिए कितना संभव है, 75। समझ रहे, मतलब ये हो गया कि ब्यूटेन के लिए कितने समावयवी यौगिक संभव है, तो ब्यूटेन के लिए 2 है। पेंटेन के लिए कितना है, तो पेंटेन के लिए 3 है। हेक्सेन के लिए कितना है, तो हेक्सेन के लिए 5 है। क्लास 10 तक में सिर्फ 6 तक ही पूछे जाते हैं, 6 से ऊपर नहीं रहेगा। या तो ब्यूटेन के बारे में पूछेगा, या पेंटेन के बारे में, या फिर हेक्सेन। माने ब्यूटेन के लिए कितने समावयवी यौगिक संभव है, पेंटेन के लिए कितने समावयवी यौगिक संभव है, या हेक्सेन के लिए कितने संभव है ना। इसके बाद अपर क्लास में पूछे जाते हैं, लेकिन 10th क्लास तक में 4, 5, 6 तक ही पूछे जाते हैं। अब देखिए इसको याद नहीं कर लेना कि ब्यूटेन के लिए 2 संभव है। 2 कैसे आता है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।